महाराष्ट्र में अजान बनाम हनुमान की जंग तेज हो गई है और राज ठाकरे ने देश भर के हिंदुओं के लिए चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि अजान का जवाब दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा चलाकर दो। और उस चिट्ठी का असर आज सुबह से दिखने लगा है। कांदिवली की एक मस्जिद में आज सुबह जब अजान शुरू हुई तो मस्जिद से कुछ दूरी पर एमएनएस वर्कर्स ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। ये वीडियो आज सुबह 5 बजे का है। जब नमाज शुरू हुआ उसी वक्त एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए पार्टी का झंडा भी लहराया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सुबह सुबह जैसे ही मस्जिदों से आजान की शुरुआत हुई लाउडस्पीकर में, उसी वक्त एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने भी अपने स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। एमएनएस के झंडे भी आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे जो भगवा झंडे हैं, और नीचे आप देख सकते हैं जो मस्जिद है वहां से आजान की आवाज आ रही है लाउडस्पीकर के जरिए। बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। नासिक में एमएनएस की महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जूना मस्जिद के पास से हिरासत में ले लिया। तो आप ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें आ रही हैं जहां पर एमएनएस की जो कार्यकर्ताएं हैं सुबह सुबह पहुंची थी मस्जिद के बाहर, जहां उनको गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पे तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर अलग अलग इलाकों में जहां पर भी आजान के वक्त लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया गया और तेज आवाज में आजान को बजाया गया, उस वक्त एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उसके बाहर विरोध जताया। सुमिरो पवन कुमार। जहां सुनो अजान वहां बजाओ जय हनुमान। यही वो अपील है जिसे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से की है। कांदिवली की एक मस्जिद में आज सुबह जब अजान शुरू हुई तो मस्जिद से कुछ दूरी पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। ये वीडियो आज सुबह 5 बजे का है। जब नमाज शुरू हुआ तो उसी वक्त एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए पार्टी का झंडा भी लहराया। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एफआईआर और गिरफ्तारी की लटकती तलवार के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि अजान का जवाब हनुमान चालीसा से दें। उन्होंने ट्वीट कर सभी नागरिकों से एक हिंदू की ताकत दिखाने को कहा। इसके अलावा ये भी कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। राज ठाकरे ने ट्वीट कर लिखा, मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि 4 मई से अगर आप लाउड स्पीकरों से अजान बजती हुई पाते हैं तो इसका जवाब उन जगहों पर लाउड स्पीकरों पर हनुमान चालीसा बजा कर दें। तभी उन्हें इस लाउड स्पीकरों से होने वाली परेशानी का एहसास होगा। मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि उन्हें हनुमान चालीसा सुनाएं। सभी स्थानीय मंडल और सतर्क नागरिक इसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करें और अगर कोई मस्जिदों को लाउड स्पीकर बजाते हुए सुनता है तो स्थानीय पुलिस स्टेशन में हर दिन हस्ताक्षर के साथ अपील पत्र जमा करें। नागरिकों को रोज 100 डायल करना चाहिए और शिकायत दर्ज करनी चाहिए। राज ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकरों के लिए डेसिबल का स्तर निर्धारित किया था।
लाउड स्पीकर्स के उपयोग की डेसिबल स्तर की सीमा 45 से 55 डेसिबल के बीच होनी चाहिए। 10 डेसिबल का स्तर उन फुसफुसाहटों से संबंधित है जो हमारे बीच है। 55 डेसिबल का स्तर हमारे किचन मिक्सर की आवाज के बराबर है। मस्जिदों को लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी है और अगर हिंदू मंदिरों में लाउड स्पीकर बजाना चाहें तो हमें रोज अनुमति की जरूरत पड़ती है। अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे के अक्स को अपनी जेहन में समेटे और नया हिंदू हृदय सम्राट बनने की चाहत लिए राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को उनके पिता के कथन को याद दिलाया और पूछा कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि सभी लाउड स्पीकरों को बंद करने की जरूरत है, क्या आप इसका पालन करने जा रहे हैं? महाराष्ट्र के लोगों को बताएं कि क्या होने वाला है। और अंत में राज ठाकरे ने अपनी अपील को नए नारे के साथ खत्म किया, अभी नहीं तो कभी नहीं। राज ठाकरे को मुंबई पुलिस की ओर से सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस भेजी गई है। कानून व्यवस्था में गड़बड़ियों को रोकने के लिए राज ठाकरे को यह नोटिस भेजी गई है। धारा 149 के तहत नोटिस भेजकर यह हिदायत दी जाती है कि वो ऐसा कोई काम न करें जिससे कानून व्यवस्था और शांति भंग हो, नहीं तो कार्रवाई करने की चेतावनी दी जाती है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर कार्रवाई अपराध के अनुसार की जाती है। लेकिन राज ठाकरे ने अपने अल्टीमेटम पर कायम रहते हुए कल शाम देश भर के हिंदुओं से अपील की कि 4 मई यानी आज से जहां जहां मस्जिद से लाउड स्पीकर में अजान की आवाज सुनाई दे वहां वहां 2 गुनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करें। राज ठाकरे ने 1 मई को औरंगाबाद की रैली में ये अल्टीमेटम दिया था। क्या था वो अल्टीमेटम, आपको सुनाते हैं। लाउड स्पीकर हा सामाजिक विषय आहे, हा धार्मिक विषय नव्हे। आणि लाउड स्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं। आमची इच्छा नसताना आम्हाला टोकाची भूमिका घ्यायला लावू नका। महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।